You guys are watching iHome Collections. If you like the video, hit like, leave a lot of comments and share with your friends. Let's start the video. हाय दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, जिसमें हम आज साइड पॉकेट जेंट्स कमीज़ की जो साइड पॉकेट होती है उसको बनाना और उसको लगाना आज हम सीखेंगे। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और इससे आपके इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो जी दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि साइड पॉकेट की जो विड्थ होती है वो 7 इंच होती है और जो इसकी लंबाई होती है वो आप 21.5 इंच रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आगे बढ़ेंगे मैं आपको मज़ीद तफसील के साथ गाइडलाइन देता रहूँगा। तो दोस्तों, अभी मेरा जो कस्टमर है उसकी जो साइड पॉकेट्स हैं वो दो साइड पॉकेट्स यूज़ करता है, फ्रंट पॉकेट वो नहीं यूज़ करता। तो हम एक ही बार से 2 साइड पॉकेटें एक ही पीस से यानी बना लेंगे। तो ये डबल पीस मैंने रख लिया है और इसकी पैमाइश अभी रफ है, इसको हमने अभी नीट करना है। सबसे पहले हम इस पर इस्त्री अप्लाई कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको हम बिठा लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें दोस्तों, आजकल जितने भी कपड़े आते हैं वो कुछ बढ़ने वाले होते हैं इस्त्री लगने से और कुछ सुंगड़ जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी कपड़ा जिससे आप खर्चा बना रहे होते हैं आपने पहले उसको अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना है कि वो बड़ा है, सुंगड़ है या अपनी जगह पर कंप्लीट है। तो दोस्तों, दोनों तरफ से आप अपना साइज़ मुकम्मल कर लें। 3.5 इंच इसका हाफ आएगा, 7 इंच का। तो आप इस जगह पर इस्त्री लगा लेनी है ताकि आपका इस जगह पर निशान बन जाए। उसके बाद दोस्तों, आपने जो आपका फालतू पीस है उसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग कर लेना है ताकि ये पीस आपका किसी किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे। उसके बाद दोस्तों, आपने थोड़ा सा इसको इस तरह तिरछी सी शेप दे लेनी है। ये चीज़ आपसे मैं क्लियर कर चलूँ क्योंकि बाद में फिर कमेंट सेक्शन में सब दोस्त मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तकरीबन 1 इंच मैंने इसको शेप दी है। यानी आप अगर 1 इंच इस तरह सीधा निशान लगा लें और उसके बाद 1 इंच इस जगह पर निशान लगा के इसको आप तिरछा निशान लगा लें। तो उसके बाद दोस्तों, हमने जो लंबाई है हमारी वो 21.5 इंच हमने कमीज़ की लंबाई रखनी है। बहुत ज़्यादा लंबाई आपने नहीं रखनी, उससे ये होता है कि आपकी जो पॉकेट होती है वो बहुत ज़्यादा फिर लटक जाती है। और इसके अंदर जब आजकल आपको पता जाता है सेल फोन यूज़ किया जाता है, तो जब इसके अंदर सेल फोन डाला जाता है तो कुछ सेल फोन तो हल्के होते हैं लेकिन कुछ सेल फोन भारी होते हैं, तो वो आपकी जो पॉकेट होती है वो लटक जाती है। तो इस चीज़ का आपने दोस्तों स्पेशली ख्याल रखना है कि बहुत बड़ी पॉकेट आपने इस साइज से ज़्यादा नहीं लगानी। अगर 21 आप लगाएंगे तो भी चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद दोस्तों, आपने इस जगह पे छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं थोड़े थोड़े से वक्फे से। अगर तो आपके पास ओवरलॉक अवेलेबल है फिर तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर ये टुक्के भी आप लगा लेंगे घर में, अगर आप काम कर रहे हैं या अगर शॉप पे भी काम कर रहे हैं आपके करीब नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये टुक्के भी आपका ओवरलॉक का ही काम करेंगे। आपका जो फालतू पीस होगा वो नहीं निकलने देंगे, धागे जो होंगे या इस कपड़े के जो रेशे होते हैं वो इसको नहीं निकलने देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपने अपनी ये देखें बहुत खूबसूरती के साथ आपकी एक शेप बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने इस साइड से आधा इंच का दबाव फोल्ड करना है और उसको बिल्कुल एंड तक लेके जाना है। थोड़ा सा हो सकता है दोस्तों आपका तरीका मुझसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन हर बंदे का एक अपना माइंड होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं प्रेसिंग से उठकर मशीन पर जाऊँ तो मुझे दोबारा प्रेसिंग पर ना आना पड़े, मैं एक ही बार अपनी प्रेसिंग फाइनल करूँ। ये जो तरीका होगा इससे आपकी पॉकेट बहुत खूबसूरती के साथ बैठेगी और अगर आप इसको अप्लाई करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको वाकई ही चेंजिंग अपने काम में महसूस होगी। तो इस तरह आपने अपने जो पॉकेट है इसको दोनों तरफ से टर्न आधा इंच कर लेना है। ये जो जगह होगी इसको मामूली सा आधा सूतर या 1 सूतर आप ज़्यादा टर्न कर दिया करें। इस जगह से भी आधा इंच यानी आधा सूतर आपने ज़्यादा टर्न कर लेना है इस साइज़ की निस्बत, ताकि जिस वक्त आप इसको इसके ऊपर मूव करेंगे तो ये आपका साइज़ बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। तो ये दोस्तों देख लें। इसके बाद आपने ये जो साइज़ है वो 14.5 इंच मेंटेन करना है और ये जो साइज़ है वो आपने 6.25 या 7 अगर आ जाता है
तो आपने इसको फाइनल कर लेना है। देखें दोस्तों 14.5 इंच और ये तकरीबन 7 इंच हमारा साइज बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। इस जगह पर आप अपनी पॉकेट को बिल्कुल स्मूथली अपनी जगह पर बिठा लें, ठीक है। बेशक अगर आप इस जगह पे पानी अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आप पानी भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जब सिलाई लगेगी तो भी आपकी ये जगह बैठ जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपने अपने कपड़े को अपनी रुख कर लेना है और इस जगह को भी इसी तरह आपने बेंडिंग कर लेनी है, जिस तरह की आपने शेप कपड़े की रखी है। पानी लगा के इस पॉकेट को बहुत एहतियात के साथ आपने बिठा लेना है, ताकि आपकी पॉकेट आपको लगाते वक्त किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना बनाए। फ्यूजन का मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ कि इस पे आप एक्स्ट्रा ऑनरी ध्यान दिया करें, क्योंकि आपकी जो काम की नफासत होती है, ये जो आपके काम की सफाई होती है, वो आपके जो फ्यूजन का सेटअप होता है या फ्यूजन का जो पीरियड होता है उस पर बहुत डिपेंड करती है। तो देखें दोस्तों हमारी नन्ही मुन्नी सी चुनी सी ये साइड पॉकेट तैयार हो चुकी है। आप इसको इस जगह से गुलाई भी रख सकते हैं, कुछ लोग गुलाई अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं और मेरे कस्टमर्स तो ज़ाती तौर पे इसको लाइक नहीं करते। ये शेप ज़रा खूबसूरत लगती है तो मैं इसको ज़्यादातर इसको ही अप्लाई करता हूँ। और अगर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे गोल पैट इस जगह पे गुलाई का भी अगर कमेंट किया कि सर वो भी बताया, तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा, नो प्रॉब्लम। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मुतमईन करूं, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात लेके आऊं। तो अभी दोस्तों हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। हमने इसको स्टिच कैसे करना है, अपनी कमीज़ के साथ ज्वाइंट कैसे करना है, तो इंशाल्लाह अभी बढ़ते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. Arham Connections. तो जी दोस्तों अब हम स्टिचिंग पे पहुंच चुके हैं। हमने अपनी जो साइड्स पॉकेटें हैं वो हमने स्टिच करनी है। तो दोस्तों इनको आप इस जगह पे रख के स्टिच हमने करना है। इनको इस जगह पे ला के आपने सिलाई शुरू करनी है। यहाँ से आपने सिलाई शुरू करनी है और बिल्कुल एंड तक सिलाई आपने लेके जानी है। नीचे से आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो आपकी दोनों पीसेस पे आ रही है। इसका पॉकेट दोस्तों लगाने का आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपको इस्त्री अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा ये देखें आपकी पॉकेट अपनी जगह पर बैठ जाएगी, यानी ये जो आपके कोने होंगे ये अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। देखें दोस्तों कितनी आसानी के साथ एक ज़बरदस्त सी पॉकेट रेडी हो चुकी है। आपने इधर सेंटर का टुक्का लगाया हुआ है। अब हमने अपना जो मतलूबा जगह है उस पर पॉकेट लगानी है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हमने पॉकेट की जगह को हैंग कैसे करना है ताकि हमारी पॉकेट हिले नहीं। ये बाजू की सिलाई है दोस्तों। बिल्कुल आपने इसको ओबे करना है और ये जो आपकी आपका दबाव है ये आपने आगे की तरफ लेके जाना है। इस जगह को बेशक थोड़ा सा पक्का कर लें क्योंकि ये बगल की जगह है, ज़्यादा यूज़ होती है तो इसका फटने का ज़्यादा खतरा होता है। पक्का करने से ये होगा कि अगर इसमें थोड़ा बहुत झटका लग भी जाता है तो वो इसको सहारे रखेगी। इस जगह को भी आप इसी तरह पक्का कर लें। और बिल्कुल सेंटर में आपने एक सिलाई लगा लेनी है। तो जी दोस्तों सुई ने धागा तोड़ दिया था, मशीन ने सुई ने धागा तोड़ दिया था। तो इसके बाद दोस्तों आपने अगला स्टेप जहाँ से आपने पॉकेट का एंड करना है इस तरह आपने सिलाई लगा लेनी है। और इन जगहों पर काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा हुआ कि सर इस एंड पे एक चकोटी लगाई जाती है, सर उसके पे भी एक वीडियो बनाए। तो इंशाल्लाह उसके टॉपिक पे भी मैं बहुत जल्द आप दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा।
और इस तरह आपने ये जो फालतू धागे हैं इनको दोस्तों हर सूरत में कटिंग कर लेना है, ये बदसूरती का बायस बनते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने अपनी कमीज़ को जिस जगह आपने पॉकेट अटैच करनी है उस जगह पर ले आना है। इस तरह दोस्तों आपने इसको बिल्कुल सीधा बिछा लेना है कपड़े को, और अपनी जो हमारी पॉकेट तैयार है उसको हमने इसके ऊपर रख लेना है। दोस्तों सेंटर के साथ सेंटर आपने लाजमी मैच करना है, और इस जगह पर जिस जगह पर आपने सिलाई लगाई हुई है आपका ये वाली सिलाई है, ये सिलाई आपकी इस सिलाई से नीचे की तरफ आए। बाज़ औक़ात लोगों का गिला होता है कि ये जगह खुल जाती है, तो मैंने बहुत से कारगर्स ने मुझसे यानी काफ़ी लोगों ने मुझसे मशवरा किया था तो कि सर हमारा ये इशू आता है या भाईजान हमारा ये इशू आता है। तो मैंने उनसे जब ये हकीकत पूछी तो उन्होंने कहा सर वाकई हम तो इस चीज़ का एहतियात नहीं करते, ये जो आपकी सिलाई है ऊपर जो आपकी पॉकेट की सिलाई है ये इस सिलाई से नीचे की तरफ है, क्योंकि जब इसको इस तरह खिंचाव पड़ता है तो ये इधर से आपका इस सिलाई का धागा टूट जाता है जिससे आपकी पॉकेट खुल जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो सिलाई है ये जिस तरह मैं देखें लगा रहा हूँ थोड़ा सा नीचे करके, आपने भी थोड़ी सी नीचे करके पॉकेट लगानी है। सिर्फ दोस्तों थोड़ा सा फोकस अपने काम पे करना होता है, काम इतना मुश्किल नहीं होता है, बस अपने काम को कोशिश किया करें, ख़ुद पे हावी ना होने दिया करें। उसके बाद दोस्तों आपने कोशिश करनी है कि जब भी साइड पॉकेट लगाएं ऊपर से थोड़ा सा धागा टाइट कर दिया करें, क्योंकि आपकी जो फिनिशिंग होती है वो नीचे की तरफ आती है। तो आपने एहतियात से सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों ये देखें इजी हो कि आपने अपना ये जो हिस्सा है ये आपने टर्न कर लेना है बैक की तरफ, सुई आपने कपड़े के अंदर धंसाई रखनी है। उसके बाद दोस्तों आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं अपने काम की तरफ, बिल्कुल कंकर की आप सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह आपने इधर कोने में सिलाई सुई अंदर दाखिल करने के बाद कपड़े के आपने अपने कपड़े को टर्न कर लेना है। इसी तरह आपने इधर कोने के साथ अपना कोना मैच कर लिया है। अब आपने इधर से अपना कपड़ा एडजस्ट कर लेना है ताकि आपके कपड़ों के दौरान आप पे सलवट ना आए पॉकेट की और कपड़े की। इसी तरह दोस्तों आपने बाकी अपनी सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। इस जगह पे दोस्तों मैं बहुत एहतियात करता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मुझे अपने काम का गिला ना आए। तो आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा इस जगह पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर लेनी है। अभी कुछ कैमरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, चलें कोशिश किया करें इस जगह से धागा निकाल कर आप इसको गिरा लगा लिया करें ताकि ये आपके लिए थोड़ा सा मजबूती का गिरा बायस बन जाएगी। इससे ये होगा कि आपके काम में ज़रा सफाई भी आ जाएगी। कुछ लोग इस जगह से जब पक्का करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है दबाव, तो मैं इस वजह से आप लोगों से ये चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ ताकि आपके काम में सफाई का अंसर ज़्यादा आए। तो चलें यहाँ तो हम पहुँच चुके हैं, इस जगह पे लाकर आप थोड़ा सा टांका वापस ले जाएं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इधर से कपड़ा इसको काट लें और इस धागे को आपस में गिरा लगा दें। ये काम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आपकी पॉकेट इंशाल्लाह कभी भी नहीं खुलेगी। ये बात आप एक बार आप ज़हन में बिठा लें, ये आपका पक्का काम हो जाएगा। इधर से जो बैक में आपका फालतू धागा है वो आप कटिंग कर लें। देख लें दोस्तों इस तरह थोड़ी सी मेहनत से आपका मैंने अक्सर लोगों को इस जगह पर दबाव जो देखा है इतना गंद मचा हुआ होता है कि वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो अगर आप गिरा लगा देंगे तो इधर से अगर आप बारीकी से धागा काट भी दें तो आपको कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी। देखें दोस्तों बहुत खूबसूरती के साथ आपकी पॉकेट लग चुकी है। अब पॉकेट लगाने के बाद आप इसका ये जो टांका हमने लगाया था इसको आप आसानी के साथ खोल सकते हैं। कॉटन वगैरह का अगर कपड़ा हो तो आपने एक एक टांका करके खोलना है। मेरे कई शागिर्द इस तरह अपनी यानी कस्टमर्स के जोड़े फाड़ चुके हैं, तो आपसे
मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा एहतियात के साथ ये खोला करें, बहुत जल्दी करने की कोशिश ना किया करें। तो दोस्तों देखें बहुत स्मूथली ये पॉकेट लग चुकी है। अब आप इसके ऊपर जब प्रेसिंग अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें। अपने और अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।